हम चूंकि लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि रूट 2 का एक और स्वयं के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि रूट 2 का एक और स्वयं के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो लेकिन हमने यहां पर लाया तो ये हमारे कथन का विरोध कर रहा है ना, यही मेन पॉइंट है। नियम कहता है कि रूट 2 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन हमने क्या किया कि रूट 2 1 से भी कट रहा है, रूट 2 से भी कटेगा, और एक हमने क्या खोज दिया, 2 खोज दिया। तो ये हमारे कथन का विरोध कर रहा है। क्लियर है, ये हमारे कथन का विरोध कर रहा है। अतः कह सकते हैं, अतः लिखिएगा, अतः यह हमारे कथन का विरोध कर रहा है, विरोध करता है या करती है, करता है करिएगा, हमारे कथन का विरोध करता है। ठीक है, हमने जो ये माना कथन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो हमने यहाँ परिमेय संख्या मान के तो हम इसको प्रूफ कर दिया कि ये परिमेय संख्या वर्ग की 1 और 2 के p बार टास q के रूप में भी लिखिए दिए, इसको हम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर लाइए दिए, तो ये तो परिमेय बन गया। लेकिन हम प्रूफ करना है परिमेय, और जबकि हम जानते हैं कि कोई भी अपरिमेय का एक और स्वयं के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो ये नियम पहले से ही पता है कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ पर लाया तो हमने जो कथन माना इसका वो विरोध कर रहा है। ठीक है, विरोध कर रहा है। लिखिएगा नीचे में, अतः लिखिएगा, अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। इसीलिए रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ गए आप लोग? आइए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए इसको, है ना, समझ में चल आएगा। ठीक है, अब देखो एक बार देख लीजिए, हो सके आप लोग नहीं उतारे होंगे, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, एक बार। उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।